नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो का शुरुआत में एक मुहावरा या बोल सकते हो ना कहावत से करने वाला हूं। देखो आपने कहावत तो दोस्तों सुना होगा ना कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। और एक और कहावत आपने सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। सेम दोस्तों कंडीशन हुआ है बिहार एसआई का। आपको पता है कि दरोगा का वैकेंसी आई हुई है। हमारा जैसे अनुमान था ना भैया कि 1000+ वैकेंसी आने का अनुमान था, लेकिन मात्र 64 पोस्ट पर दोस्तों 64 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। अब इसीलिए मैंने आपको कहावत से स्टार्ट किया। देखो दोस्तों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैकेंसी निकला हुआ ना, ये दोस्तों एक तो निकला हुआ है आपका ये मद्य निषेध में, और एक फायर डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। जो हमने एग्जैक्ट में एक इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम बताएंगे। एक और वैकेंसी का इसी में साथ में आपको चर्चा करेंगे। देखो ये इसको अलग रखिएगा। एक और तो भाई बिहार दरोगा का जो मेन वैकेंसी है ना, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है, वो 1288 पोस्ट पर और आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोस्तों बिहार दरोगा का एक तो ये वैकेंसी 64 पोस्ट पर आ गया, और एक और दोस्तों आपका 1288 पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट वैकेंसी रहने वाला है, तो उसका भी डिटेल्स हम बताएंगे कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा। पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूं जो वर्तमान में दरोगा का वैकेंसी आई है, उसके बाद सारा कुछ आपको 1288 पोस्ट वाला का बताऊंगा, ठीक है। देखो ये दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये दोस्तों देखो सबसे पहले एसआई की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, हिंदी में दारोगा बोलते हैं। ये प्रोविजन यानी मद्य निषेध डिपार्टमेंट में है। एक है दोस्तों सब डिविजनल फायर स्टेशन यानी फायर डिपार्टमेंट में बोल सकते हो। ये दोस्तों ऑफिसर का वैकेंसी है, दरोगा से भी ऊपर पोस्ट बोल सकते हो, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों का 64 पोस्ट है, जिसमें से आपका मद्य निषेध वाला में 11 पोस्ट है, बाकी दोस्तों इस 53 आपका फायर वाले में पोस्ट है। अप्लाई ऑलरेडी दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो अप्लाई आज से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो 4 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरल, बीसी, ईबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट। अदर स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे लिखा इसलिए है ना कि बिहार के बाहर के हैं। अब बिहार का जो वैकेंसी होता है जिसमें यूपी झारखंड का खास तौर पर बच्चे अप्लाई करते हैं, बंगाल का भी बच्चा अप्लाई करता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपको 700 रुपये फीस देना होगा, बाकी के लिए 400, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को। बाकी एज की जो गणना हमने पुराना वीडियो आपने मेरा देखा होगा ना, तो हमने बताया था कि अनुमानित जो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है ना, जिस मंथ में आए, चाहे जून, जुलाई, मई, कभी भी आए, उस साल का प्रथम मंथ से आपका एज की गणना होता है। देखो दोस्तों 1 जनवरी 2023 से आपका एज की गणना है। तो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आएगा उसमें भी यही चांस, जहां तक मुझे लगता है 90% है। चलो वैकेंसी आएगा तो कंफर्म पता चलेगा। बाकी मिनिमम इसमें 20 साल एज होता है, और दोस्तों मेल आप जनरल है तो 37 साल, और दोस्तों देखो फीमेल का 40 साल जनरल में। बाकी बिहार में बीसी, ईबीसी चलता है तो उसको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, ठीक है, यानी 40 साल हो गया, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और बीसी आपको मेल फीमेल दोनों का 3 साल का होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता है, जो क्वालिफिकेशन है, आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो या दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो, ठीक है, बीए, बीकॉम या बीएससी, मतलब फिजिक्स, आप मैथ, मतलब कहने का मतलब साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ठीक है। अब देखो एज की जो गणना है ना, ये आपका 1/1/2023 है। एज नहीं, ये क्वालिफिकेशन की गणना, मतलब 1 जनवरी 2023 तक आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब फाइनल होना चाहिए, ग्रेजुएट आप हो चुके हैं ना, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दोस्तों प्री टेस्ट होता है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेंस होता है जिसका मुख्य परीक्षा बोलते हैं। प्री दोस्तों ओनली क्वालिफाई करना होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है, फाइनल मेरिट इस पर बनता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल नाम मात्र का होता है, इसको इग्नोर कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में तो मेरिट आता ही है। प्री का सिलेबस की अगर हम बात करें ना, देखो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.2 निगेटिव। 0.2 निगेटिव कहने का मतलब क्या है, 5 क्वेश्चन अगर आप गलती करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। इसमें आपका मात्र बात करें ना, तो जीके और करंट अफेयर का ही सवाल पूछा जाता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीके और करंट अफेयर पढ़ना है। मिनिमम 30% लाना होता है, लेकिन मिनिमम से आपका काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाने की कोशिश करना है, ये 30% एक बस मिनिमम क्राइटेरिया लिखा रहता है, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। मेंस के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 64 अगर वैकेंसी है, इसका 20 गुना करोगे तो 1280 आपका वैकेंसी का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप तैयारी आपको कैसे करनी है, सारा कुछ तो मैंने सिलेबस बता दिया। देखो इसके लिए आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लेना है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बिहार एसआई का सिंपली बात करें तो दरोगा का बुक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इस बुक की खासियत भी देख लो। देखो एक तो दोस्तों 16 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 16 प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा। साथ में दोस्तों देखो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 2008 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, यानी जितने भी एग्जाम हुआ है
सबका दोस्तों क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो काफी अच्छा बुक है दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का, तो ये वाला बुक आपको जरूर ले लेना है। ये तो दरोगा के एग्जाम में काम देगा ही, और जो 1288 पोस्ट में वैकेंसी आ रहा है उसमें भी ये काम देगा। काफी अच्छा बुक है दोस्तों, कोई भी ऑफलाइन स्टोर पर जाओगे बुक के दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक, अब देखो दोस्तों बात करते हैं 1288 पोस्ट वाले के लिए, इसलिए मैं इसका बात कर रहा हूँ साथ में, क्योंकि दोस्तों देखो बिहार दरोगा का कोई भी वैकेंसी है, सबका सिलेक्शन प्रोसेस और दोस्तों सबका जैसे फिजिकल वगैरह सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, और ये सारा एज वगैरह सारा सेम ही होता है, तो इसी में सोचा कि मैंने इसको भी बता दूं। देखो 1288 पोस्ट आएगा ना, उसमें से अगर हम मेल की बात करें ना, ठीक है, मेल का अगर हम बात करें तो 65% टोटल सीट रिजर्व होता है, तो 1288 का 65% निकाल लीजिएगा। और फीमेल का अगर हम बात करें ना, ये दोस्तों 35% सीट आपको रिजर्व होता है। मिनिमम आपको यहाँ आंकड़ा मिल जाएगा कितना कितना सीट होगा मेल और फीमेल का। बाकी बीसी फीमेल का 3% का और एक्स्ट्रा आरक्षण होता है, तो एक आध दो सीट इधर उधर कर लीजिएगा। तो 1288 सीट पर वैकेंसी आ रहा है। ये भी दोस्तों देखो क्या है ना, मिनिमम इतना पास हो चुका है। अब दोस्तों वहां पर आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बताया गया था कि भैया इतना पुलिस का 21,391 और दरोगा का इतना, ठीक है, 1288 पोस्ट। अब इसमें हो सकता है सीट और भी बढ़ जाए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कम चांस इसलिए है ना, अगर सीट इसमें बढ़ाना होता है तो ये जो वैकेंसी है आपका तो इसी में इंक्लूड करके आ जाता। मतलब 1288 पोस्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब प्लस में दोस्तों ये 64 पोस्ट इसमें इंक्लूड कर देता है। देखो 1288 पोस्ट है ना, एक तो दारोगा का है और सार्जन का पोस्ट इसमें है, दोनों इंक्लूड करके। अगर यही बढ़ाना होता एक साथ सारा वैकेंसी आता, मत निषेध का जैसे 11 पोस्ट है और फायर स्टेशन का सब एक में इंक्लूड करके, तो अब आपको मान के चलना है 1288 पोस्ट में ही वैकेंसी आ रहा है। तो ये भी अनुमान से कम है, 2000 से ज़्यादा हमारा अनुमान था कि वैकेंसी आएगी। वही कहावत भैया, ऊँट के मुँह में जीरा, अब जितना उम्मीद था उतना नहीं। इसका मतलब क्या है ना, थोड़ा बहुत कटअप अब पहले से ज़्यादा जाएगा। अब 2200 2100 वैकेंसी जब आता था ना 2500, तो उसमें दोस्तों कटअप आप लोगों ने देखा होगा कितना जाता है, उससे थोड़ा सा, क्योंकि आधा सीट हो गया है लगभग, तो कटअप ज़्यादा जाएगा, तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप सवाल उठता है ये वैकेंसी कब आएगा, देखो दोस्तों सारा कुछ क्लियर है, रोस्टर वगैरह सारा कुछ भेजा जा चुका है। अब इसको ये वैकेंसी कभी भी जारी हो सकता है। पहले पुलिस का वैकेंसी आएगा कांस्टेबल का, उसके बाद ये वैकेंसी आएगा। पुलिस का चर्चा है दोस्तों मई के लास्ट तक आ जाए या जून तक आ जाए, और दोस्तों ये जुलाई अगस्त तक इसका दरोगा का वैकेंसी जो 1288 पोस्ट है वो आने वाला है, ये क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो 1 से 2 महीने 2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपका ये वाला 1288 आ जाएगा। तो इसमें फॉर्म भर के आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो ना कि इसका भैया इसमें अगर रिजल्ट नहीं होता तो आपको पता चलेगा ना, आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का प्रश्न होता है एग्जाम को, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लगेगा। तो जरूर आप लोगों को इसमें भी भरना है। बाकी 1288 का तो आप लोगों को तैयारी साथ में होगा, और सबका सेम पैटर्न होता है, जो मैंने बताया सेम ही होता है। अब मेंस का इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा मेंस पर बनेगा। तो मेंस का सिलेबस देख लीजिए। मेंस में आपका 2 पेपर होता है। प्रथम पत्र की बात करें ना, मतलब फर्स्ट पेपर का, ये हिंदी होता है, ये केवल क्वालिफाई करना होता है, मतलब मिनिमम पास करने के मार्क्स लाना होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे के समय, 0.2 नेगेटिव। हिंदी से सवाल पूछेगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 30% मिनिमम आपको लाना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसका मेरिट्स में नंबर नहीं जुटता, ये 30% ला दिए आप पास हो गए। ठीक है, अब मेन जो ये देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे के समय, सेम 0.2 नेगेटिव, 5 गलती पे एक आपका नेगेटिव है। इसमें क्या पूछेगा, जीएस। अब जीएस में क्या आ गया, जनरल स्टडी। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर भी आ गया। तो ये मतलब साइंस हो गया, मतलब सारा कुछ आपका पढ़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपका भूगोल हो गया, मतलब सारा कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, और दोस्तों मैथ से कुछ सवाल रहेगा, कुछ सवाल रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी का कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना आपका जीएस से ही होता है 80% के आसपास, बाकी मैथ और रीजनिंग मिलाकर कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट होता है फिजिकल के लिए इसमें 6 गुना, मतलब जितना वैकेंसी रहेगा, ये 64 है तो 6 गुना करोगे तो 384 आपका रनिंग के लिए बुलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 1288 है तो इसका आपको जैसे कि इसमें 20 गुना और इसमें आपको 6 गुना निकाल लीजिएगा खुद से। और फिजिकल के बारे में हाइट वगैरह कितना चाहिए ध्यान समझिएगा। हाइट अगर बात करें जनरल, बीसी, ईबीसी, जनरल अदर स्टेट जनरल में काउंट होगा तो 165 सेंटीमीटर, और दोस्तों अदर कैटेगरी है एसटी, तो उसका अगर बात करें एसी और एसटी का 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल में हर एक कैटेगरी का 155 सेंटीमीटर हाइट, और दोस्तों चेस्ट 81 से 86, बाकी 79 to 84। ठीक है, अब देखो रनिंग कितना होगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं, रनिंग आसानी ही होता है। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 6.5 मिनट का मेल का मिलता है, और फीमेल का दोस्तों 1 किलोमीटर का मात्र रनिंग होता है, 6 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, अब लॉन्ग जंप 12 फीट होता है, और दोस्तों फीमेल का 9 फीट, और बाकी हाई 4 फीट और 3 फीट होता है मेल फीमेल का। और दोस्तों गोला भी फेंकना होता है 16 पाउंड का 16 फीट तक, और बाकी 12 पाउंड का 12 फीट तक। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों
जो इसमें वैकेंसियाँ है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग, जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि चेंजिंग हो, सेम ही आपका प्रोसेस रहने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बच्चे क्या में फेल होते हैं, हाई जंप आसानी से, लॉन्ग जंप आप निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत रनिंग पे ध्यान दीजिएगा। बाकी सैलरी जो इसमें मिलता है ना, सैलरी देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये जो अगर हम बात करें ना, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ये आपका 10 फीट होगा, ठीक है, इसको आप 10 फीट मानिएगा, ठीक है, होता है। देखो सैलरी जो है ना, आपको जो सैलरी मिलेगा ये 45,000 प्लस मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, देखो इसका आप कोई भी आप अगर देख लो ना, दरोगा का ये ग्रेजुएट स्तर पर वैकेंसी है, तो दोस्तों मिनिमम आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है तमाम। अब बिहार में क्या है ना, तो महंगाई भत्ता जो बेसिक सैलरी है उस पर महंगाई भत्ता 42% हो गया है। अब आगे आने वाले समय में और बढ़ के ये लगता है मुझे, एक आध सालों में ये 50% हो जाएगा। यानी जितना सैलरी है ना, बेसिक सैलरी, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो आपका 28,000 आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो उसका अगर 42% निकाल दो तो आपका लगभग कितना होता है, 12-13 हज़ार जितना भी हो, तो उतना दोस्तों और इंक्लूड कर दो, इसमें जोड़ दो, 40,000 तो वही हो गया। इसके अलावा दोस्तों ट्रैफिक अलाउंस, हाउस रेंट सारा कुछ जोड़ोगे ना, तो आपको 45 प्लस सैलरी मिलेगा। धीरे धीरे 1-7 साल जॉब करोगे ना, ट्रेनिंग जैसे खत्म होगा, तो 50 प्लस सैलरी मिलेगा। तो अच्छा खासा सैलरी है, तो जरूर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रात को वैकेंसी कल आया था दोस्तों, ठीक है, परसों आया था, ठीक है, तो हमने रात को ही वीडियो बना दिया था कि सबसे पहले फटाफट आपको अपडेट देने के लिए, तो हमने बता दिया था। ये तो दोस्तों आपसे जो फॉर्म भरा जा रहा था, 1-2 दिन बाद में फिर से वीडियो बना रहा हूँ, इसका भी अपडेट दे दिया, 1288 पोस्ट का, और 64 पोस्ट पर जो वर्तमान में आया उसका भी, ठीक है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, फिर से वैकेंसी आ रहा है 1288 पोस्ट पर, उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, तैयारी बहाले ये नहीं कीजिएगा भैया तो चलो इसमें नहीं भरे, इसमें भी भर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है ना, कुछ अब और एक चीज़ बता दूं, इसमें दोस्तों क्या है ना, अब ST का देखिएगा, फीमेल में सीट नहीं है तो किसी का सीट नहीं है, तो आप लोगों को जनरल से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल से अप्लाई कीजिएगा। जनरल में अगर सीट है ना, सबसे ज़्यादा ये 53 सीट वाला देख रहे हो ना, फायर स्टेशन ऑफिसर वाला, इसमें सीट है, बाकी इसमें तो सीट ही बहुत कम ही है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो जनरल से। जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है जनरल में, ठीक है। ये दोस्तों आपको सीट नहीं है तब मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल दोस्तों बस सीटें ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।